कंसीडर एग्जाम्पल 10 and 11। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, कहता राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट जनरेट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द नंबर ऑफ एज इन ईच स्ट्रिंग इज इवन। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि द नंबर ऑफ एज इन ईच स्ट्रिंग इज इवन, तो मॉड ऑफ WA इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ एज है अगर उसको 2 से डिवीजन करे तो रिमाइंडर 0 आए। ओके, इस पैटर्न की स्ट्रिंग्स हैं लैंग्वेज में। ओके, तो अब यहां से इसका मतलब जो नंबर ऑफ एज है वो 0 है। अगर 0 है, 2 है या 4 है या 6 है ऐसे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। मतलब 0A है, अगर नंबर ऑफ एज 0 है तो भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ जाएगा, 2 से डिवीजन करेंगे। तो नंबर ऑफ एज जीवन है, इसका मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सब क्या हैं, B की स्ट्रिंग्स हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, और अगर ये 2 4 6 ये स्ट्रिंग्स हैं मतलब एज हैं तो फिर उसके लिए अलग लिखेंगे। तो देखते हैं दोनों को मिला के कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, इसको देखते हैं। मैंने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए होगा, अगर इसके लिए पहले लिख दूं क्या, और यहां पर ए जब भी हो तो इवन होने चाहिए। तो मैंने इसके लिए लिखा B स्टार A B स्टार A B स्टार। ओके, यहां पर मैंने एक A और 2A कर दिए। अब इनका क्या कर दूंगा, इनकी साइकिल बना दूंगा। ओके, इसकी साइकिल का मतलब है कि आप इसके ऊपर एस्ट्रिक लगा दो। एस्ट्रिक का मतलब होता है ये जो अंदर चीज जो लिखी हुई है इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ओके, तो टिल इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी की ओर, यहां इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी आप लिखोगे तो ये लैंग्वेज नहीं रह जाएगी। लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, आप जैसे ही यहां इन्फिनिटी अगर आप लिख देते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, तो फिर ये लैंग्वेज नहीं रह जाएगी। लैंग्वेज की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है। ओके, ये कर दिया। अच्छा, अगर सपोज करो सिर्फ B की स्ट्रिंग्स हैं तो यहां तो इवन लेंथ ये 2 4 6, अगर आप सपोज करो कोई भी स्ट्रिंग आपको बनानी है यहां से, तो आप यहां से कोई भी स्ट्रिंग इवन लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग यहां से बना सकते हो। इवन लेंथ एज मतलब इवन एज की कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो। ओके, और प्लस क्या कर दूं, ये B स्टार कर दूं कि अगर सपोज करो एज, क्योंकि यहां से आपको जो है कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो लेकिन B स्टार नहीं बना सकते हो। एक पॉइंट और ध्यान देना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जैसे सपोज करो मैं इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो कैसे लिखूं, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि R स्टार कॉनकैटिनेशन R स्टार कॉनकैटिनेशन R स्टार इक्वल टू R स्टार। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज करो आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग कोई बोल देता है कि क्या इसमें B A A B A B A, क्या ये स्ट्रिंग है, इसमें देखो इवन नंबर ऑफ एज है 1 2 3 4 A है, तो ये स्ट्रिंग इसमें होनी चाहिए। अब देखो पैटर्न, अब देखो जो है आपका यहां से कितने भी B ले सकते हो उसके बाद एक A है, कितने भी B ले सकते हो उसके बाद एक A है, कितने भी B ले सकते हो। और जब यहाँ पर कितने भी B इनसे ले सकते हो तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 0 B लिया है, मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन आपने पिक किया है। अब आपको स्ट्रिंग ये जनरेट करनी है, तो कैसे जनरेट करेंगे, देखो पहले यहां से मैंने क्या किया, इसने कहा B A A B। ओके, तो अब मैं इसको कैसे जनरेट करूं, तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, चूंकि इस होल की पावर स्टार है, मतलब इसका मतलब है अंदर वाली चीज जो है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, R बोल रहा हूं, तो इसको मैं R स्टार को इस तरह से भी लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा B स्टार A
बी स्टार ए बी स्टार। ओके, और साथ में लिखूंगा फिर से बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। ओके, और इन दोनों का होल स्टार। ओके, ये भी लिखूंगा। अब देखना क्या मैं अपनी स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा। मैंने कहा यहां से एक बी ले लूं, यहां से ए ले लूं, इससे एप्सिलॉन ले लूं, इससे ए ले लूं और इससे बी ले लूं, तो मुझे क्या मिल गया, बी ए बी, इतना मिल चुका है। यहां से इसका मतलब है एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बी ए बी ये मिल चुका है। अब देखना मुझे ए बी ए चाहिए। ओके, तो ए बी ए चाहिए तो इसको एप्सिलॉन कर दूं, इसको इससे एप्सिलॉन लूं, इससे ए लूं। ए बी ए चाहिए, इससे एक बी लूं और इससे ए लूं और इससे क्या लूं, इससे एप्सिलॉन लूं, तो मुझे क्या मिल गया, ए बी ए। तो ये कॉन्कैटिनेशन में है, ए बी ए। ओके, तो बी डबल ए बी ए बी ए, ये स्ट्रिंग आपको मिल गई। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपके 10th क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। अगर 11 क्वेश्चन को देखें तो किस तरह से इसकी स्ट्रिंग्स को चेक करेंगे। ओके, देखते हैं। द नंबर ऑफ एज इन ईच स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। इसका मतलब इस जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। मीन्स कि नंबर ऑफ एज क्या है, ऑड है। मतलब ए क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो। ओके, ये वो लैंग्वेज कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन, देखना। मैंने कहा कि इवन के लिए पहले लिख देता हूं, बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। ओके, ये लिख दिया। अब ये देखना है आप कि ये मैंने किसका, अच्छा इसका होल स्टार भी कर देता हूं। आपको पता है ये किसके लिए है, इवन नंबर ऑफ के लिए है, एज के लिए 2 4 6 ऐसे। यहां पर जब इवन नंबर ऑफ एज का लिखते थे तो प्लस बी स्टार लिखते थे, लेकिन अब की बार प्लस बी स्टार की नीड नहीं है, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग में कम से कम एक ए तो है ही है। ओके, तो अब देखते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेशन आपका जो बोल रहा है ये एक ए को अभी नहीं कर सकता है। इससे कोई भी स्ट्रिंग आप लो तो 2 ए तो उसमें कम से कम है। ओके, अब मुझे यहां से मुझे पता है कि हर पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी मिल जाएगी, ईच पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज मिल जाएगी। लेकिन बस मुझे ऑड, अभी ये इवन है, ऑड करना है, तो मैं यहां क्या कर दूं, बी स्टार ए बी स्टार। ओके, ये ए के आगे पीछे बी स्टार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज की बात होगी तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ए के पहले बहुत सारे बी हो या एक बी हो या ना हो तो आप यहां से एप्सिलॉन ले लो, अगर है तो जितने बी लेने हैं यहां से उतने बी ले सकते हो। सिमिलरली यहां पर अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इवन के लिए है और ये एक ए है, तो कोई भी स्ट्रिंग यहां से इवन लेंथ के इवन नंबर ऑफ एज की होगी उसमें एक ए बढ़ना ही बढ़ना है। तो जैसे इवन प्लस 1 करोगे आपको ऑड मिलेगा। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ओके, एंड दैट्स डन।